अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टडी करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रेशियो को। सबसे पहले रेशियो की डिफाइन करते हैं। द न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशियो। क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड से मीन कि हमारे पास जो भी नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए, मतलब एक जैसे हों। अगर हम वो नंबर्स ले रहे हैं सिंपल तो वो सिंपल वैल्यू हो। अगर हम वो नंबर्स ले रहे हैं यूनिट के साथ तो उनके जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर तो वो यूनिट डिफरेंट होंगे तो पहले हम उन्हें सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, नेक्स्ट उसको सॉल्व करेंगे। अब रेशियो को डिनोट करते हैं हम दो डॉट्स के साथ। तो हम दो डॉट्स ऐसे लगाते हैं कि एक ऊपर होता है डॉट और एक नीचे। मीन्स की जैसे हम इंग्लिश में वर्ड को कहते हैं कॉलन। तो ये हमारे पास वही दो डॉट्स हैं। इसको हम रीड करते हैं इज टू। अब इसकी जनरल फॉर्म है ए रेशो बी, या फिर रेशियो की जगह हम डिवाइड भी लगा सकते हैं या उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब हम इसको रीड कैसे करेंगे, ए इज टू बी। अब रेशियो में जो फर्स्ट नंबर है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं और सेकंड नंबर को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। जनरल फॉर्म से हम देखते हैं इसको हम कैसे राइट करेंगे। ए रेशियो बी है तो ए एंटीसीडेंट है, बी कॉन्सिक्वेंट है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं 12/5 है। 12 एंटीसीडेंट और 5 कॉन्सिक्वेंट है। नेक्स्ट रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 60/12। अभी सोल्यूशन इसका हम कैसे करेंगे, हमने कोई एक ऐसा नंबर देखना है कि जिस पे हम इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर सके तो हमारे पास आंसर आ जाए। ऐसा हम कोई नंबर नहीं लेंगे कि वो एक नंबर पर तो डिवाइड हो रहा हो, सेकंड नंबर पर डिवाइड ना हो रहा हो। तो यस वी नो डैट 12 और 60 सेम टेबल पर आते हैं। वो टेबल हमारे पास क्या, 12 को हम टेबल ले लेते हैं। जैसे 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/26। अब ये भी हमने ऐसा नंबर लेना है कि जो सेम दोनों टेबल्स पर डिवाइड हो जाए। अब हमें पता है कि 8 के टेबल पर 26 नहीं आता। सो अब हम कोई ऐसा टेबल देखते हैं कि जिसपे हमारे पास ये दोनों नंबर जो हैं वो कटिंग हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं, जैसे 2 3 5 4 एंड सो ऑन। तो पहले हम 2 पर देखते हैं कि वाकई कटिंग होते हैं कि नहीं होते। सो यस 2 के टेबल पर ही कटिंग होते हैं। 2 4 ज़ा 8 और 2 13 ज़ा 26। सो हमारा आंसर आ जाएगा 4/13। इन दोनों क्वेश्चन से ये बात हमें क्लियर हो रही है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि जो हमें दो रेशोस दिए जाएँ, दो नंबर दिए जाएँ, इनमें रेशो हमने फाइंड करनी है। तो एक नंबर दूसरे के टेबल पर आता हो तो हम उसको डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट ऐसा भी पॉसिबल है कि वो दोनों जो नंबर्स हैं वो दूसरे के टेबल पर ना आते हों। तो इन दैट केस हम ये करेंगे, हमने खुद से एक नंबर लेना है जो उन दोनों के टेबल्स पर कटिंग हो रहा हो। तो ये हम नंबर्स खुद से देखेंगे। सो इसके लिए ट्राई करें कि छोटे टेबल से ही स्टार्ट करें, क्योंकि अगर हम बड़े टेबल से करेंगे तो सम टाइम हमें खुद ही नहीं पता चलेगा कि क्या आंसर आना है क्या नहीं आना, कैसे कटिंग करें। बेस्ट सोल्यूशन ये है कि छोटे टेबल से ही स्टार्ट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारे पास। अब इसमें देखिए हमारे पास डिवीजन भी है और फ्रैक्शन भी है। सो अब हम ये कैसे करेंगे, 1/2 क्वेश्चन वाला ही जो हमारा आ गया। अब डिवीजन की जगह हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिवीजन वाली टर्म है ना वो चेंज हो जाती है। ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाए तो नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाती है। अब 3 के ओवर में तो कोई टर्म मौजूद ही नहीं है, तो 1 हम कंसिडर करते हैं कि 1 ओवर में है। सो 1 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास ये टर्म बन जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सेपरेट सेपरेट टर्म्स हैं इन्हें एक ही फ्रैक्शन में राइट कर लिया। 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर में 2 मल्टीप्लाई 3, 1 1 ज़ा 1 होता है और 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/6। मगर हमने इसको राइट करना था रेशो की फॉर्म में। तो रेशो में हम लिख देंगे 1/6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम फ्रैक्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। 21/5 डिवाइड 9/14। अब इसमें दोनों टर्म्स में हमारे पास फ्रैक्शन में है। तो सेम है जैसे हमने पहले किया, डिवीजन के बाद जो टर्म है उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। ऊपर वाली टर्म को नीचे चेंज करेंगे तो वाली टर्म को ऊपर ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 21/5 मल्टीप्लाई 14/9। अब हम इसको एक ही ओवर में राइट करते हैं, 21 मल्टीप्लाई 14 ओवर 5 मल्टीप्लाई 9। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ कटिंग हो रहा है। अब कटिंग ऐसे हो रही है कि 21 और 9 सेम टेबल पर आते हैं। अब वो सेम टेबल कौन सा है, 3 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। तो ये हम लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 14 ओवर में है 5 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे कुछ भी हमारे पास कटिंग नहीं हो रहा। अब कटिंग नहीं हो रही तो सिंपल हम जो जो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं।
14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा और 3 को 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको रेशो की फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 98/15। सो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सारे सिंपल फॉर्म में थे। अब हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें यूनिट दिया हो और वो यूनिट भी क्या हो, डिफरेंट हो। तो हमारे पास क्वेश्चन है 500 ग्राम इज टू 3 kg या फिर 3 किलोग्राम। किलोग्राम की शॉर्ट फॉर्म kg ही है। अब इसका सोल्यूशन कैसे हम करेंगे, 500 ग्राम रेशो 3 किलोग्राम, क्योंकि हमने जो एज 2 है उसकी जगह राइट कर दी है रेशो। अब हमने इसको पहले कन्वर्ट करना है सेम यूनिट्स में। तो हम वो क्या करेंगे, 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के, सो हमने वो राइट कर दिया। 500 ग्राम वैसे ही आ जाएगा, रेशो 3, अब मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। अब जो हमने केजी लिखा था उसकी जगह हम लिख देंगे 1000। अब मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो किलोग्राम है एक बड़ा यूनिट है। बड़े यूनिट से जब स्मॉलर यूनिट्स में जाते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 500 ग्राम रेशो वैसे ही आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये हमारा आ जाएगा 3000। अब हमने इसको क्या कर देना, सेम यूनिट्स हो गया, तो अब हम इसको रेशो में कर देंगे तो ये कटिंग हो जाएगा। कटिंग ये ऐसे होगा कि 500 को ऊपर रखेंगे और 3000 नीचे आ जाएगा हमारे पास ओवर में। तो 2 से कैंसिल, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, बच के हमारे पास बच जाएगा 5 और 30। सो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है और रेशियो से रिलेटेड ये हम आज लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 7 आवर्स इज टू 150 मिनट्स। तो सबसे पहले तो हम यूनिट्स सेम करते हैं, इसको हमने पहले राइट कर लिया रेशियो में, तो ये आ जाएगा 7 आवर्स रेशियो 150 मिनट्स। तो 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, हमने वो राइट कर दिए। अब नेक्स्ट जो आवर्स वाली टर्म है उसे हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 60 मिनट्स, रेशियो 150 मिनट्स वैसे ही आ जाएगा। 7 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 मिनट्स और रेशियो 150 मिनट्स वैसे ही। अभी हम कटिंग करेंगे तो 0 0 से कट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट हमारा रह जाएगा 42/15। तो ये हमारे पास एक टेबल पर कटिंग हो रही है, वो टेबल है 3। तो 3 5 ज़ा 15 और जो 42 है वो 3 के टेबल पर आता है 14 पर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 14/5। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था रेशो से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोपोर्शन की तरफ। प्रोपोर्शन, अब प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, रिलेशन बिटवीन टू रेशियोज़। ये दो रेशियोज़ के दरमियान जो ताल्लुक है उससे भी प्रोपोर्शन कहते हैं। इसकी एक और हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन है, वो है इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज़। अगर हम दो रेशियोज़ के दरमियान इक्वल का साइन लगा दें, इक्वालिटी लगा दें, वो भी हमारे पास प्रोपोर्शन होगा। ये दो छोटी सी प्रोपोर्शन से रिलेटेड डेफिनेशंस थी। अब हम नेक्स्ट इसकी कुछ जनरल फॉर्म या रिप्रेजेंटेशन स्टडी करते हैं। प्रोपोर्शन को डिनोट करते हैं हम डबल रेशो के साथ, मतलब कि दो रेशोज़ हम लगा दें या फिर इक्वल का साइन लगा दें। इसकी जनरल फॉर्म है A/B प्रोपोर्शन C/D, या फिर A/B प्रोपोर्शन की जगह हमारे पास आ जाएगा इक्वल C/D। अब प्रोपोर्शन में हमारे पास कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं और कुछ मेन वैल्यूज होती हैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है, जैसे ये मैंने जनरल फॉर्म राइट की है, इसमें फर्स्ट पर A और लास्ट पर D है। सो A और D हमारे पास एक्सट्रीम होगा और जो मिडल वैल्यूज है B और C ये मेन होगा। तो हम प्रोपोर्शन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल AD और प्रोडक्ट ऑफ मेन इक्वल BC। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल राइट की है, 9/6 इक्वल में 13/45। इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी 9 और 45 और मेन वैल्यूज़ होंगी 6 और 13। क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 5/25 प्रोपोर्शन 3/15। तो बोला तो सोल्यूशन में हमने इसको राइट कर लेंगे प्रोपोर्शन की जगह इक्वल, तो यहाँ आ जाएगा 5/25 इक्वल 3/15। अब हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना और मेन वैल्यूज़ को आपस में। पहले हम राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मेन। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है हमारे पास 5 और 15, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मेन वैल्यूज़ में 25 और 13 को। तो 5 से 15 से किया तो 75 आ गया, 25 को भी 3 से करेंगे तो 75 आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास इनके जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आ जाए तो प्रोपोर्शन होगा, अगर तो इक्वल ना आए तो वह प्रोपोर्शन नहीं होगा। प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 14/3 प्रोपोर्शन 3/2। उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक प्रोपोर्शन की जगह इक्वल आ जाएगा, फिर सेम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मेन। फर्स्ट और लास्ट वाले एक्सट्रीम है और मिडल वैल्यूज मेन होंगी, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से, 14 2 ज़ा 28, 3 3 ज़ा 9। अब 28 और 9 इक्वल नहीं है,
तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन नहीं होगा। प्रोपोर्शन एक ही कंडीशन में है कि अगर हमारे पास एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन का प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है तो वह प्रोपोर्शन में होंगे। अगर तो इक्वल नहीं आ रहा तो वह प्रोपोर्शन नहीं होगा। होपफुली आपको रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।